गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी पैमाना बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं उसको आपका ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये विभिन्न प्रकार के घटक कौन कौन से हैं। एक तो है अधिकतम नंबर जिसे हम ml कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं LOS और तीसरा आपका होता है RF का मान, जिनका ज्ञान आपका होना आवश्यक होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि आपको पैमाना बनाते समय सिर्फ एक कैलकुलेशन का पार्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, वह है LOS। ठीक है, उसी का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, LOS निकालने के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन में ml तथा RF दोनों का मान दिया होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कन्वर्जन या रूपांतरण अति आवश्यक है, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख रखी है। देखिए, कन्वर्जन है 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यदि मैं 1 मीटर के 10 बराबर भाग करूं तो एक भाग मेरा 1 डेसीमीटर का होगा। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 गज बराबर होता है 3 फुट, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, या हम इसे सन्निकटन मान के रूप में 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन्हीं के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम LOS की गणना करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला दे रखा है कि ml का मान 5 मीटर दे रखा है तथा RF का मान 1/40 दे रखा है। तो आपका LOS का जो सूत्र है वह क्या कहता है? RF गुणा ml। और मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि ml हमेशा आपको सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। अभी यहाँ देखिए ml का मान मीटर में दे रखा है, तो आपको इसको परिवर्तित करना है। तो मैंने क्वेश्चन में RF का मान रख दिया 5 मीटर, ml का मान रख दिया। अब इसे परिवर्तित करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 5 में कितने होंगे? 5 × 100। ठीक है, तो आपने यहाँ पे रख दिया 5 × 100, तो आपका 50/4 आया और आंसर यहाँ पे आया 12.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। इसी प्रकार से यदि सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि यदि आपके पास ml का मान 3 फुट है और RF आपका 1/20 है, तो LOS का मान कैसे गणना करेंगे? RF और ml का गुणनफल है, तो RF का मान अपन ने 1/20 रख दिया तथा ml यहाँ पे 3 फुट है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कन्वर्ट करना है, यानी रूपांतरण करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 फुट को इंच में बदला। तो 1 फुट में होते हैं 12 इंच, तो 3 फुट में कितने होंगे? 3 × 12। इसी प्रकार से ये इंच को मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर में बदला, यानी यदि 1 इंच में होते हैं 2.5 सेंटीमीटर, तो इतने इंच में कितने होंगे? इतने को मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सब कुछ होने के बाद आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 4.5 सेंटीमीटर आया। इस प्रकार से हम LOS की गणना करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में दोनों चीज दे रखी होगी, ml और RF। आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है कि ml को हमेशा आपको सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको परिवर्तित करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरना है। अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट मीटर से मैं इंच सेंटीमीटर में पहुंचूं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, या आपको इस डेसीमीटर से डायरेक्ट मैं इंच में पहुंचूं तो बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप उतर के पहुंचना है ताकि आपका आंसर सही आए। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।